जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मानवाधिकार का गठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में इसकी स्थापना या गठन हुआ था। उसके बाद 12 अक्टूबर 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। 93 से आज 2022 तक में यदि हम इस सफर का देखें तो मानवाधिकारों की जानकारी शायद कुछ % लोगों को ही होती है। हम ये जानते हैं कि मानवाधिकार है कुछ, लेकिन मानवाधिकार है क्या इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है और लगभग 30 साल होने आ रहे हैं हमको, और अभी 30 सालों में भी हम लोग मानवाधिकारों के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते हैं। यहाँ तक हमको ये तक नहीं मालूम होता है कि यदि हमारे कौन से पहले अधिकार हमारे मानवाधिकार में आते हैं, हम यदि इनका हनन हो रहा है उनको कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किसके पास जाएं, हम ये भी नहीं जानते अभी हैं। तो मैं आज अपने मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से आग्रह करते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम मानवाधिकारों की जानकारी दें कि मानवाधिकार है क्या, कैसे काम करता है और कैसे आम जनमानस के लिए यह लाभकारी हो सकता है, ये आयोग कैसे हमको फायदा दे सकता है। हमें अधिकारों के हनन हो रहा है तो हनन होने पर हम किसके पास जाएं, कैसे वहां शिकायत दर्ज कराएं, इसकी जानकारी भी सभी देशवासियों को होनी चाहिए। तो मैं संक्षिप्त में बताऊं मैं आपको कि मानवाधिकार होता क्या है। मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि हमें इस पृथ्वी पर मानव होने के नाते मिलते हैं। हमने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया है, उस रूप में जो अधिकार हमको मिलते हैं वो ही हमारे मानवाधिकार होते हैं। ये अधिकार विश्वव्यापी हैं और वैश्विक कानून द्वारा संरक्षित है। हमारे सदियों से मानवाधिकार की स्वतंत्रता पर विचार अस्तित्व में है। हालांकि समय बदलने के साथ साथ इसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है। समय समय पे बहुत चीजें अपडेट हुई इसमें हैं। तो अब इसकी जरूरत है कि हम मानवाधिकार जाने क्या क्या होते हैं। मैं कुछ बिंदु बताऊंगा आपको कि मानवाधिकार के अंदर कौन से जो सामान्य अभी ऐसे जीने का अधिकार यदि बात करें या मानव होने का नाते हमें जो अधिकार मिले हैं तो ये भी हमारी समझ के परे है। तो मैं कुछ बिंदु बताऊं जैसे जिंदगी जीने या आजादी और निजी सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सक्षम न्यायालय द्वारा बचाव का अधिकार, कानून के सामने व्यक्ति के रूप में मानता के अधिकार, भेदभाव से स्वतंत्रता, दासता से स्वतंत्रता, अत्याचार से स्वतंत्रता या मनमानी गिरफ्तारी से निर्वासन से स्वतंत्रता, अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार, उचित कार्यवाही या उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, गोपनीयता, परिवार गृह प्रत्याचार में हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, अन्य देशों में शरण का अधिकार, राष्ट्रीयता को बदलने की स्वतंत्रता का अधिकार, विवाह और परिवार के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खुद की संपत्ति रखने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करना या एसोसिएशन बनाने का अधिकार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, सही तरीके से रहने जीने का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, वांछनीय कार्य ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार, अवकाश और विश्राम का अधिकार। ये हमारे कुछ बिंदु बताए मैंने जो हमारे मानव अधिकारों में आते हैं। या फिर बहुत संक्षिप्त में कहें कि जो हमारे कानून में हमको अधिकार दिए गए हैं यदि उनका हनन होता है तो वो हमारे मानवाधिकार हनन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमें अब सबसे यह आवश्यकता है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं आपको कि मान लिया आपके सरकारी विभाग हैं, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, एक बिंदु की बस चर्चा कर रहा हूं। बहुत सरकारी विभाग हैं जो आपकी जो आप समस्या दे रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आप दे रहे हैं, उसका समाधान नहीं कर रहे हैं, तो यह भी मानवाधिकारों के अंतर्गत ही आता है। आप इसकी शिकायत खुद ही जाकर के nhRC.gov.in पर जाकर के आप nhRC डालिए, खुल के आ जाएगा, उसमें ऑनलाइन फीडिंग फॉर्म भर करके आप भेज सकते हैं और वहां से आपकी इसमें जो सुनवाई अवश्य होती है। या फिर आप यदि उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पलाइन नंबर 9044869261
या दूसरा नंबर है उसमें 61 की जगह पे 62 है और तीसरा नंबर 61 या 64 है। इन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही MSSO इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपनी समस्या इस ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमको हैं, या फिर आप www.humanrights.org.in पर जा करके आप वहां भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मैंने पहले कहा कि आप चाहें तो डायरेक्ट NHRC में या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आप NHRC डाल करके उसमें भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यदि आपको मैंने बताया कि कोई ऐसी समस्या होती है, आज हम इसी पी से जो 10 दिसंबर 2022 है, 10 दिसंबर 2022 में सिर्फ एक चीज सीखेंगे आज मानवाधिकारों के बारे में कि यदि हमारी कोई समस्या है, उसका समाधान सरकारी विभाग नहीं कर रहा है या हमसे पैसे मांग रहा है या फाइल बहुत लंबे से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो आप अपनी समस्या मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा आयोग भेजें और हम आपकी शिकायत आयोग तक पहुंचा करके आपको अवश्य जो है न्याय दिलाएंगे, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और मैं अब आगे कोशिश करूंगा कि आपको आपके अधिकारों के बारे में निरंतर एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करता रहूं। पुनः मेरी अपने मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों से आग्रह है कि मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार माध्यम से करें, सोशल मीडिया का प्रयोग करें, अपने यहाँ जनसभाएं छोटी-छोटी सभाएं, अपने यहाँ छोटी-छोटी बैठकें मीटिंग के आधार पर करें, जिससे हमारे देश के लोगों को, देशवासियों को इसकी संपूर्ण जानकारी हो सके। नहीं तो ये मानवाधिकार दिवस मनते रहेंगे और मनते मनते सदियों बीत जाएंगी, लेकिन वास्तव में जिनको अधिकार चाहिए, जिनका अधिकार हनन हो रहा है, वो आयोग की पहुंच तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये मानवाधिकार दिवस मनाना बेईमानी से साबित होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरा आदेश स्वीकार करेंगे, वैसा कार्य करेंगे। और साथ ही यदि देशवासियों को कोई समस्या है तो मैंने आपको नंबर्स दिए, ऐप दिया, वेबसाइट दिया, आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करके हमारे पास भेजेंगे, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मानवाधिकार।